हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आर्य मिशन सरकारी मोड़ में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है संधि में व्यंजन संधि, तो जिसके ऊपर हमने एक क्लास पहले की है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो उसमें हमने व्यंजन संधि के लिए 2 रूल पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के आगे के 2 रूल। तो जिसमें हमारा पहला नियम होगा, पहला रूल होगा, 2 पहले पढ़ लेते, आज 3rd रूल है या आज का पहला रूल है हमारा तय संबंधी नियम। तय संबंधी नियम, तो इसमें हमारा क्या होता है, यदि हमारा तय जो हल चिन्ह के साथ है उसका संबंध अगर हमारा दूसरे व्यंजन लय के साथ हो तो तब हमारा जो तय है वो परिवर्तित किस में होगा, तय परिवर्तित होगा हमारा ल में, हलंत के साथ लय में परिवर्तित होगा। कौन सा? तो इसमें इसकी ये कंडीशंस है कि अगर हमारा जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण त हो और वो वह लय के साथ, यानी दूसरे शब्द के पहला वर्ण लय के साथ अगर संबंध बनता है उसका, तो वो विकार उत्पन्न करता है, त ल में परिवर्तित होता है। अगर त हल चिन्ह के साथ है तो वो भी हल चिन्ह के साथ होगा। तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा हमारा उत प्लस लेख या उत्धन लेख। तो इसमें यहाँ पे क्या है हमारा, इसमें हमारा यहाँ पे तह और यहाँ पे हमारा लह, ल के साथ परिवर्तन हो रहा है। तो हमारा जो तय है वो ला में परिवर्तित हो जाएगा, यानी जिसके साथ संबंध हो रहा है उसमें परिवर्तित हो जाएगा और हल चिन्ह के साथ, अर्थात आधा अक्षर बन जाएगा। उ अदलय और बाकी का हमारा लेख ऐसे के ऐसे। तो ये हमारा क्या बना, उल्लेख, उत धन लेख उल्लेख। तो इसमें नॉर्मल सा है, ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना, बस ये है जो हमारा त है वो जो उससे अगला वर्ण होगा उसके साथ परिवर्तित होगा, उसी में ही परिवर्तित हो जाएगा, तो वो उल्लेख बन जाएगा। इसी तरह एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम इसका, तत् प्लस लीन, क्या तत् धन लीन। तो इसमें हमारा त है, इसमें हमारा ल है, परिवर्तित कैसे होगा, ता पहला ऐसा का ऐसा ही और ल हमारा ल बन जाएगा हल चिन्ह के साथ, या अर्थात आधा ल और बाकी लीन हमारा ऐसे के ऐसे ही। तो ये बनेगा हमारा तल्लीन, क्या तल्लीन, तत् धन लीन बराबर तल्लीन। इसी तरह हमारा इसके बाद दूसरा नियम बन जाता है इसमें, ये तो इसका पहला पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट था जिसमें त प्लस ला, त परिवर्तित हो रहा था ला में। इसी तरह इसका सेकंड नियम हमारा होगा, इस बार अगर तय का मेल अगर दूसरे व्यंजन च या छ के साथ होगा, किसके, च या छ के साथ होगा, तो वो परिवर्तित हो जाएगा किसमें, च में। कौन सा परिवर्तित होगा, च परिवर्तित होगा, तो तय परिवर्तित होगा च में, और बाकी जो च और छ है वो ऐसे कैसे ही रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा किस तरह से होगा, सत्य प्लस चरित्र, सत्य प्लस या धन चरित्र, सत्य धन चरित्र। तो जैसे हमने कहा इसमें तय का और च का, यहाँ से तय का और यहाँ से च का मेल हो रहा है, तो हमारा यो त च में परिवर्तित होगा, तो क्या होगा, स अदच चरित्र, सच्चरित्र। क्या बना हमारा, सच्चरित्र। तो ये होगा हमारा सत्य धन चरित्र का सच्चरित्र। इसी तरह अगर हमारा आए जगत प्लस छाया, जगत प्लस छाया या जगत धन छाया, तो इसमें भी हमारा यही रूल लगेगा। अगर हमारा पहला त है दूसरा छ है तो वो भी हमारा किस में परिवर्तित होगा, त परिवर्तित हो जाएगा हमारा च में परिवर्तित हो जाएगा हल चिन्ह के साथ, बाकी हमारा ऐसे के ऐसे शब्द लिखा जाएगा। तो जग तो ऐसे के ऐसे लिखा गया, तय परिवर्तित हुआ आधा च में और बाकी छाया। इसके जितने भी रूल होंगे हमारे 6, तो 6 के पहले हमेशा जितने भी नियम लगेंगे उसमें च आ जाएगा। चाहे इसके बाद हम 6 से संबंधित नियम देखेंगे कि जो 6 से संबंधित नियम है उनमें क्या होगा, लेकिन होगा हमेशा यही, 6 से पहले च की ध्वनि जरूर लगेगी, च व्यंजन जरूर लगता है। तो इसके बाद देखते हैं हम इसका अगला पॉइंट क्या होगा। इसका अगला पॉइंट हुआ हमारा तीसरा पॉइंट,
तय संबंधित नियम होगा। कौन से चलने हैं? तय संबंधित नियम। तो इसका हमारा तीसरा पॉइंट हो जाता है, यदि तय का मिलन या तय की संधि हमारी ज और झ के साथ होती है, किसके? ज या झ के साथ होती है, तो हमारा तय परिवर्तित हो जाता है किसमें? जय में परिवर्तित हो जाता है, जय में, हल चिन्ह के साथ। अर्थात तय के साथ हमारा या तो जय आए या हमारा झ आए, वो हमारा उससे पहला जो तय है वो परिवर्तित हमेशा जय में परिवर्तित हो जाएगा। इसका हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे हमारा उत जमा ज्वल, उत जमा ज्वल या उत धन ज्वल। तो उत मत ता है, यहाँ से यहाँ पर ज है हमारा, क्या है? ज। तो ता परिवर्तित हमारा किस में होगा? ता परिवर्तित होगा हमारा जाम, किस में? जाम। ऊ तो हमारा ऐसे कैसे रहा? आधा जय, और जो हमारे बाद का जय है ये हमारा पूरा हो जाएगा, उज्ज्वल। तो क्या बना हमारा? उज्ज्वल। इसी तरह अगर वो हमारे से पूछ ले कि ये जो उज्ज्वल है इसमें कौन सी संधि है, तो उज्ज्वल में हमारी संधि कौन सी है? व्यंजन संधि, और ज हमारा परिवर्तित होगा वापस उसमें तय में, तो उत प्लस ज्वल हो जाएगा ये। इसी तरह अगर हम इसका संधि विग्रह करेंगे, तो इसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है इसमें तय संबंधित नियमों में, उसके बारे में देखते हैं। तो फोर्थ जो हमारा नियम है उसमें हमारा क्या होगा? त का संबंध या त की संधि अगर हमारी ट या ड के साथ होगी, ट या ड के साथ होगी, तो हमारा ये परिवर्तित होगा किसमें? तय परिवर्तित ही होगा। बाकी के ये शब्द तो जो दूसरे हमारे व्यंजन है या स्वर हैं वे ऐसे कैसे ही रहेंगे, लेकिन त परिवर्तित होगा इस बार हमारा ट या डाम। उसी हिसाब से ट आया तो टाम, ड आया तो डाम परिवर्तित होगा त। तो इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा होगा तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका या तत् धन टीका। तो इसमें हमारा तत् धन टीका में त का मिलन या त की संधि हमारी ट के साथ हो रही है। तो पहला तय तो जो हमारा पहला वर्ण है वो तो ऐसे के ऐसे ही लिखा जाएगा, त परिवर्तित होगा हमारा टम, तट टीका, यो हमारा होगा तट टीका। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, जो ये तय है, दोनों तय हो गए, ये तय हमारा आधा है, हल चिन्ह के साथ है, तो ये होगा हमारा तट टीका। बाकी का हमारा शब्द पूरा का पूरा ऐसे कैसे ही लिखा गया, लेकिन जो हमारा पहला शब्द था उसका पहला वर्ण तो ऐसे कैसे और तय परिवर्तित हुआ टय में, तो ये हमारा तट टीका बना, यानी तत् धन टीका बराबर तट टीका। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल के जरिए इस नियम को समझेंगे। अब आएगा हमारा उत प्लस डयन, उत प्लस डयन क्या है हमारा? उत धन डयन। त और ड का मेल हो रहा है, त हमारा परिवर्तित किस में होगा? ड में ही परिवर्तित हो जाएगा। पहला वर्ण हमारा जो का तो ऐसे का ऐसे ही उतार लिया, त परिवर्तित हुआ हमारा ड में, कौन से? हल चिन्ह के साथ, आधा ड, बाकी का हमारा डयन ऐसे के ऐसे ही आया। तो ये हमारा बना उत धन डयन बराबर उड्डयन। क्या हुआ? उड्डयन। इसी तरह बाकी के रूल देखते हैं हम इसके। रूल नंबर 5 हमारा तय संबंधी नियमों का पांचवा जो नियम होगा या पांचवा जो प्रकार होगा वह इस प्रकार होगा कि यदि हमारा तय का मेल स के साथ होगा, स क्या है हमारा? उसमें व्यंजन है। क्या है? उसमें व्यंजन। तब हमारा क्या होगा? इस बार हमारा क्या होगा? पहले तो हमारा सिर्फ तय परिवर्तित हो रहा था। जो हमारे तय संबंधित नियम हैं इनमें हमारे सिर्फ 2 ही नियम ऐसे हैं जो बाकी से अलग हैं। बाकी में क्या हो रहा था? हमारे दूसरे वर्ण पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पहला वर्ण दूसरे वर्ण के रूप में परिवर्तित हो रहा था। किसमें? दूसरे वर्ण के रूप में परिवर्तित हो रहा था। इसी तरह अब हमारा क्या हो रहा? अब क्या इस बार अगर उसमें व्यंजन स के साथ मेल हो रहा है तो उसका दोनों में अलग अलग परिवर्तन होंगे। तय तो परिवर्तित होगा ही हमारा। तय परिवर्तित किस में होगा? हमारा च में। च में, तो इसे याद रख लियो, इसे याद करना जरूरी है। और स परिवर्तित किस में होगा? हमारा स परिवर्तित होगा हमारा छ में। तय परिवर्तित च में होगा और स भी इस बार हमारा परिवर्तित होगा, वो किस में होगा? हमारा छ में। इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, जैसे कि उत धन शिष्ट, उत धन
शिष्ट क्या है ये हमारा उत्धन शिष्ट। उत्धन शिष्ट में हमने क्या कहा, तय परिवर्तित होगा च में, तो तय को तो हमने च में परिवर्तित कर दिया, किसके साथ, हल चिन्ह के साथ, क्योंकि ये हल चिन्ह के साथ है। प्लस स हमारा परिवर्तित होगा, जो उसमें है वो होगा हमारा छ में परिवर्तित, ये पूर्ण होगा। तो अब हम इसे कैसे बनाएंगे, ऊ तो हमारा ऐसे ऐसे ही लिख दिया हमने, तय परिवर्तित हुआ आधा चम, और छ स परिवर्तित हुआ हमारा छम, और बाकी हमारा क्या बचा, सठ। तो जो हमारे स पर ई की मात्रा थी, वो हमारी जब छोटी ई की मात्रा होती है तो उससे पहले अगर हमारा छोटा कोई आधा वर्ण होता है उससे पहले होके आती है, ये हमारा उत्धन शिष्ट हुआ उच्छिष्ट। यहाँ पे भी एक बात आपको नोट करनी है, क्या कि छ से पहले यहाँ पे भी छ है, तो जितने भी व्यंजन संधि में हमारे रूल होंगे, नियम होंगे, सब में छ से पहले छ जरूर लगेगा, चाहे वो छ संबंधित नियम हो, चाहे तय संबंधित नियम हो, या कोई से भी नियम हो, इसमें छ जरूर लगेगा। ठीक है, इसके बाद इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, उत प्लस श्वास, क्या होगा, उत प्लस या उत्धन श्वास। तो इसी तरह हमारा त किसमें परिवर्तित होगा, चम, हल चिन्ह के साथ। दूसरा स परिवर्तित होगा हमारा छम, ये भी हल चिन्ह के साथ होगा, क्योंकि ये हमारा स उसमें जो वर्ण है, व्यंजन है, वो हमारा आधा है। तो इस तरह अब हम इसे कैसे बनाएंगे, तो ऊ तो ऐसे कैसे ही लिख लिया हमने, तय हमारा च में परिवर्तित हुआ, च हल चिन्ह के साथ ऐसे होता है, और उसे आधा में इस तरह लिख लेते हैं। इसी तरह बाद में हमारा स परिवर्तित होगा छ, वो भी हमारा आधा, वो हल चिन्ह के साथ होगा, क्योंकि छ को हम आधे अक्षर के रूप में स्वर रहित लिख नहीं सकते बिना हल चिन्ह के, तो उसके लिए हमें हल चिन्ह लगाना जरूरी हो जाता है। बाकी हमारा क्या बचा शब्द में, वास। तो हमारा उत्धन श्वास बना उच्छ्वास, क्या बना, उच्छ्वास। इसमें हमारा त परिवर्तित हुआ चाम, और सा परिवर्तित हुआ छम परिवर्तित। इसके बाद हमारा त संबंधित नियमों का अगला नियम आता है, अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट है 6। तो उसमें क्या होगा, हमारा त के साथ अगर हमारा ह, तय के साथ अगर हमारा है आएगा, है के साथ संधि होगी, तो हमारा ये भी पहले वाले की तरह दोनों परिवर्तित अलग अलग होंगे। तो हमारा परिवर्तित होगा दम हल चिन्ह के साथ, और ह परिवर्तित होगा हमारा किस में, ध में परिवर्तित होगा। अब तक जितने भी हमने रूल पढ़े तय संबंधित नियमों के, उनमें सिर्फ एक सिंपल सा तरीका था, हमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं थी, ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं थी। क्या करना था, शब्द हमारा जो का तो जैसा था वैसा का वैसा ही लिखना, बस तय को परिवर्तित करना था किस में, जो उससे अगला जिस वर्ण के साथ वो अपना मिलन कर रहा था और संधि बना रहा था, उसे ही लिखना था हल चिन्ह के साथ, यानी आधा अक्षर के रूप में। लेकिन दो ये हमारे अलग हुए, इसमें विकार समझ लो एक तरह का, ये अलग हुए। इसमें हमारा क्या आता है, ता तो परिवर्तित हो रहा है, लेकिन इसमें हमारा जो दूसरा वर्ण होगा, दूसरा व्यंजन है, वो भी परिवर्तित हो रहा। जैसे ता हमारा, ता के साथ हमारा उसमें व्यंजन सा हुआ, तो ता हमारा चा में परिवर्तित तो हुआ ही हुआ, लेकिन क्रम से च के बाद छ आता है, स परिवर्तित हुआ हमारा छ में। इसी तरह इस बार हमारा अगर त का ह के साथ मिलन होगा, तो हमारा इस बार द में परिवर्तित होगा, ह ध में परिवर्तित होगा। तो इसका हम एग्जाम्पल के द्वारा एक समझते हैं। अब जा पत धन, क्या, पत धन हति, क्या हुआ, पत धन हति। तो एक इनमें एक कॉमन चीज़ और है, जो हमारा स है, ये भी हमारा एक उसमें व्यंजन है, और है ये भी हमारा एक उसमें व्यंजन है। ये इस तरह से आप याद रख सकते हो, एक तरह से दोनों कॉमन, अगर हमारा इनमें एक कॉमन बात है कि ये उसमें है तभी दोनों परिवर्तित हो रहे हैं। अब से पहले ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अब इसमें हम देखते हैं कैसे परिवर्तित होगा। पत धन हति, तो ता परिवर्तित हो रहा है इसमें हमारा किसमें, हल चिन्ह के साथ दम, और हा के साथ मिलन हो रहा है। अगर है के साथ मिलन हो रहा है तो हा भी हमारा परिवर्तित होगा, क्योंकि यह भी उसमें है, ये हमारा परिवर्तित होगा धम। बाकी हमारा जो भी शब्द था वो ऐसे के ऐसे ही बनेगा। तो प तो हमारा ऐसे कैसे ही बना, त हमारा दाम परिवर्तित हुआ किसमें, दम, ह हमारा धाम परिवर्तित हुआ, त हमारा ये हुआ हमारा पद्धति। क्या हुआ, पद्धति। इसी तरह एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम इसका, उत प्लस हरण,
या उत्धन हरण। उत्धन हरण, इसमें हमारा क्या कार्य किया जा रहा है, त का है के साथ ही मिलन हो रहा है, संधि हो रही है, तो पहले वाला रूल लगेगा, त हमारा द में परिवर्तित हो जाएगा, ह ध में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बनेगा, उद्धरण। उद्धरण, ये हमारा बन गया उद्धरण। तो इसमें अब तक हमने क्या नियम पढ़े, तय संबंधित नियम, जिसमें हमारा जो तय था वो अगले जिस व्यंजन के साथ संधि हो रही है उसमें परिवर्तित हो रहा था, लेकिन उसमें में थोड़ा चेंज आया। तो अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हमारा तय संबंधित नियम पूरे हो जाते हैं लगभग। इसके बाद हम आज का दूसरा नियम पढ़ेंगे, हमारा छह संबंधित नियम। क्या, छह संबंधित नियम, कि अगर हमारा छह आओगा तो हमारा शब्द किस तरह संधि विच्छेद से संधि बनाएगा, किस तरह का उसमें विकार उत्पन्न होगा। तो अब देखते हैं हम छह संबंधित नियम। क्या, छह संबंधित नियम। तो छह संबंधित नियम में हमारा क्या होता है, यदि हमारा कोई पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर हमारा क्या हुआ, स्वर हुआ, उसके साथ अगर हमारा छ दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण हमारा छ हुआ, उसके साथ अगर उसका मिलन होता है, संधि होती है, तो छ के से पहले हम च का यूज करते हैं। किसका, च का। वो किस तरह से बनेगा, हमारा परमानेंट ऐसे बनेगा। अर्थात जो मैंने तय के संबंधित नियमों में भी बताया था, जहाँ जहाँ हमारा व्यंजन संधि में छ का यूज हो रहा होगा, उससे पहले हमेशा आधा च यूज किया जाएगा ज़्यादातर। तो इसी तरह हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, कैसे एग्जाम्पल्स होंगे इसमें। हमारा अनु प्लस छेद, क्या हुआ हमारा, अनु प्लस छेद। तो इसमें हमारा पहले शब्द में क्या हुआ, स्वर हुआ, पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमारा स्वर हुआ उ, प्लस दूसरे में हमारा क्या हुआ, छ। तो अब क्या हमने कहा, अगर पहले स्वर हुआ और फिर दूसरा व्यंजन हुआ तो वो हमारा अधा च छ इस तरह परिवर्तित हो जाएगा। तो अब ये हमारा कैसे बनेगा, बाकी शब्द तो हमारा ऐसा, अनु तो हमारा जो का तो ऐसे का ऐसा ही लिख दिया, उसमें कोई चेंज नहीं। छेद भी ऐसे का ऐसा ही जो का तो लिख दिया, उसमें भी कोई चेंज नहीं। क्या हुआ, छेद भी ऐसे का ऐसे ही जो का तो लिख दिया, कोई चेंज नहीं। बस क्या है, छह से पहले च लगाना हमें इस बार। तो क्या बन गया ये हमारा अनुधन छेद। अनुधन छेद हमारा परिवर्तित हो गया अनुच्छेद में, किस में, अनुच्छेद में परिवर्तित हो गया। इसी तरह हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में क्या होगा, छात्र धन छाया, छात्र धन छाया। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा इसमें स्वर कौन सा है। पहले में क्या भाई, नॉर्मल सी बात है, अगर हल चिन्ह के साथ हमारा पहले वाला जो शब्द का अंतिम वर्ण अगर हमारा हल चिन्ह के साथ नहीं आ रहा, तो उसमें हमारी अ की मात्रा है, और आ की कोई मात्रा नहीं होती, सिर्फ अ की ध्वनि होती है। अ हुआ प्लस छ हुआ। अब इसी तरह हम एक बार ये देख लेते हैं, त्रम हमारा किस तरह से बनता है, किन किन से ये बना। तो त्र हमारा बनता है तो हल चिन्ह के साथ प्लस र है, अगर पूरा है तो ये क्या है, अगर इसमें हल लगा दे तो अ हुआ हमारा। तो इस तरह हमारा इसमें भी अ की ध्वनि निकली, और ये क्या बनता है हमारा, त्र बन गया। तो इसी तरह हमारे त्र में भी अ की ध्वनि होती है, त और र के मिलन से हमारा बनता है, ये एक संयुक्त स्वर है। तो इस बार हमारा क्या होगा, छात्र ऐसे क्या ऐसे के ऐसे ही, छात्र ऐसे के ऐसे ही, छाया भी ऐसे के ऐसे ही। बस चेंज क्या हुआ, छ से पहले च लग गया। इस नियम में भी कुछ नहीं है। छात्र छाया, क्या हुआ, छात्र धन छाया, छात्र छाया हो बन गया हमारा। इसके बाद हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल, विधन छेद। क्या बना, विधन छेद। इस बार भी हमारे यहाँ से ई की मात्रा हुई, यहाँ से छ की मात्रा कह रहा हूँ, छ व्यंजन हुआ। और व्यंजन संधि में हमारा एक व्यंजन होना अनिवार्य है, और स्वर संधि में दोनों स्वर होने थे। ठीक है, तो इस बार हमारा क्या हुआ, ई और छ पहले की तरह जो का तो हम ऐसे के ऐसे ही उतार देते हैं, विच्छेद। कोई चेंज तो नहीं करा, बस धन हटा दिया हमने, धन नहीं लगा रखा, और धन के स्थान पर छ से पहले हम च का यूज कर देंगे, विच्छेद। इसमें हमारा किसी का कोई परिवर्तन करना ही नहीं, बस छ से पहले च लगाना, और जो का तो शब्द ऐसे के ऐसे ही लिखना है। तो इसके बाद इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं, जिससे आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए ये मेथड।
इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल आ जाता है परिधन छेद। क्या? परिधन छेद। तो इससे आगे आता है हमारा आधन छादन। आधन छादन। और आज का लास्ट आ जाता है हमारा वृक्ष धन छाया। क्या? वृक्ष धन छाया। और परिधन छेद में हमारा क्या, ऐसे कैसे बनाएंगे? यहाँ से हमारा ई की ध्वनि आई, कौन सा हुआ? एक स्वर आ गया और स्वर का हमारा मेल छ के साथ हो गया। तो नियम के तहत क्या होगा, बाकी जो हमारा शब्द है वो पूरा का पूरा ऐसे ही लिख देंगे, बस धन की जगह हमारा अधच आ गया, अर्थात छ से पहले हम च का यूज करेंगे। तो ये हमारा परिच्छेद बन गया। इसी तरह हमारा आधन छादन हुआ, इसमें आ का स्वर है, कौन सा स्वर है? आ। धन छ। तो क्या हुआ, इसमें हम सब कुछ ऐसे के ऐसे ही, लेकिन च का यूज कर देंगे, आच्छादन। क्या? आच्छादन। इसके बाद आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल है वृक्ष धन छाया। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि हमारा क्ष है ये कैसे बनता है। ये हमारा क प्लस सा के मेल से, पेट पटा सा बोलते हैं जिसे हम, इसके मेल से बनता है। और इसके बाद हमारा क्या है, एक अ की ध्वनि जरूर होती है, तभी तो ये हमारा क्ष बना। इसी तरह यहाँ से हमारा अ की ध्वनि हुई, क्या हुई? आ की ध्वनि हुई, प्लस छ की ध्वनि हुई, अ हमारा स्वर हुआ, छ हमारा व्यंजन हुआ, छ। तो इसे भी हम कैसे लिखेंगे? वृक्ष प्लस छाया, तो ऐसे का ऐसा ही, लेकिन बीच में क्या आ गया। तो अगर अब भी इतनी क्लास कराने के बाद किसी को कन्फ्यूज़न हो रही होगी, तो यही कन्फ्यूज़न हो रही होगी थोड़ी सी कि यहाँ पे हमारा क्ष है, ये क्या है? व्यंजन हुआ और छाया है, लेकिन कहा तो हमने स्वर है, यहाँ पे स्वर नहीं दिख रहा। अगर स्वर दिख रहा तो अब से पहले जितने भी हमने एग्जाम्पल किए, जैसे कि उत प्लस छाया कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो उसमें क्या है हमारा, ये ता भी तो एक व्यंजन हुआ, इसमें स्वर क्यों नहीं है? तो इसे क्लियर कर लेते हैं हम इस मेथड से कि अक्षर के नीचे हमारे हल चिन्ह नहीं है। अगर हल चिन्ह हो जाता तो वो उसे स्वर रहित कर देता है। जैसे त को यहाँ इसने स्वर रहित कर दिया, और स्वर रहित करने के बाद ता आधा हुआ और इसमें स्वर की मात्रा ना रह के सिर्फ ये व्यंजन रहेगा एक तरह से। लेकिन यहाँ पे हमारा हल चिन्ह नहीं है, तो इसमें अ की ध्वनि भी हमारी इंक्लूडेड है। तो ये हमारा इसमें स्वर हुआ अंतिम, वृक्ष धन छाया बराबर वृक्ष छाया। तो इसी तरह हमारे आज के 2 रूल हो गए, पहली क्लास के 2 रूल हो गए व्यंजन संधि के। इनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इनके एग्जाम्पल करने में, क्वेश्चन करने में या संधि की पहचान करने में। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।